अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम पी सिरप के बारे में, जिसका इस्तेमाल बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सभी में डॉक्टर्स उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग करवाते हैं। तो आज हम आपसे इसके यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स और डोजेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में कि बच्चों में वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद जो है वो बड़ों की तरफ आएंगे कि बड़ों में किन किन कंडीशंस में डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस के यूजेस पे आ जाते हैं कि चिल्ड्रंस को किस किस कंडीशन में डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है जिन बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं या नरम होती हैं, उनको डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती विटामिन सी या विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से, उनको डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा वो बच्चे जिनकी हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनको भी डॉक्टर्स ये सिरप इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों के दांत जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों पे जो है वो ब्लैकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनके दांत खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स इस सिरप का यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों की बॉडी में विटामिन सी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी विटामिन सी या विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़ों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में कि उनको डॉक्टर्स किन किन कंडीशंस में इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है वीक बोन्स की। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो डॉक्टर्स आपको इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाया जा सके। उसके अलावा आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए भी डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में जो है सुराख होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां जो है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, या इस तरह के मसाइल आपको देखने में मिल सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए भी डॉक्टर्स आपको इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपकी टांगों की हड्डियां हैं या तो बाहर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं या अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस तरह के मसले से आपको बचाने के लिए डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि आपको कोई बोन प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा जिन मर्द और ख़वातीन को दांतों का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, दांत कमज़ोर हो रहे हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी डॉक्टर्स इस सिरप का यूज़ करवाते हैं ताकि आपके दांतों को मजबूत बनाया जा सके। उसके अलावा जिन मर्द और ख़वातीन को पट्ठों में कमज़ोरी फील होती है, उनको भी डॉक्टर्स ये सिरप रिकमेंड करते हैं। जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हो तो आपके पट्ठे मजबूत होते हैं, और आपको जो कमज़ोरी फील होती है पट्ठों में, वो नहीं होती जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हो। तो ये इसके यूजेस हैं। अगर बात करें बेनिफिट्स के बारे में, तो बेनिफिट्स में आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा आपके दांत मजबूत होते हैं। अगर आपको विटामिन सी या विटामिन डी की कमी हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो भी डॉक्टर्स इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन सी और विटामिन डी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि दांतों के मसाइल, हड्डियों के मसाइल तब ही आते हैं जब आपको विटामिन सी या विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो ही आपको बोन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है या आपको दांतों के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करोगे तो आपके एक तो दांत मजबूत होंगे, उसके अलावा आपकी जो हड्डियां हैं आपके जिस्म की वो मजबूत होंगी। तीसरा फायदा जो आपको मिलता है वो ये है कि आपके मसल स्ट्रोंग होते हैं, आपको पट्ठों में ताकत मिलती है, आपके पट्ठे मजबूत होते हैं। और जो चौथा फायदा आपको मिलता है वो ये है कि जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी और विटामिन डी की कमी होती है उसको पूरा करने में ये सिरप काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। अगर बात करें सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको फ़ील हो सकते हैं, उसमें स्टमक अपसेट है, वॉमिटिंग हो सकती है आपको, डायरिया है, गैस या ब्लॉटिंग हो सकती है आपको, हेडेक है यानी आपके सर में दर्द हो सकती है, या आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कब्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर बात करें इस सिरप की डोजेज के बारे में, तो अमूमी जो खुराक है वो शीरवार बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच से लेके एक चौथाई चाय का चम्मच है। उसके अलावा बड़े बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच से लेके एक चाय का चम्मच है, और जो बालिग अफराद हैं उनके लिए 2 चाय के चम्मच से लेके 3 चाय के चम्मच आपने दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने होते हैं, और आप इसको पानी के साथ ले सकते हो। उसके अलावा जब भी आप सिरप का इस्तेमाल करो तो आप जो है वो अच्छी तरह इस्तेमाल करने से पहले सिरप को हिला लिया करें। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें।
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज।